भगवते वासुदेवाय। हे प्यारे भक्तों, हे गीता अनुरागियों, आज की कथा भूतकाल की नहीं, किसी युग की नहीं, किसी काल की नहीं। आज हम कथा भी नहीं करेंगे, आज हम करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में व्याख्यान करेंगे श्री कृष्ण और भीष्म पितामह में हुई उस वार्ता का जिसने भविष्य का प्रारूप रखा, जिसने नीति गढ़ी के भविष्य के अंदर, कलयुग के अंदर, जो आज का वर्तमान युग है, मानव अपने धर्म की रक्षा कैसे करेगा। जी हाँ, मानव अपने धर्म की रक्षा कैसे करेगा। भक्तों, कलयुग वो समय नहीं है जहाँ ईश्वर आएगा धर्म की रक्षा करने के लिए। ईश्वर तो द्वापर युग में भी नहीं आए थे। वहाँ पर भी मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से साफ साफ कह दिया था कि मैं कृष्ण हूँ, मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, कर्म तुम्हें करना है। मैं सिर्फ मार्ग प्रशस्त करूंगा, युद्ध तुम्हें लड़ना है। मैं सिर्फ तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुम्हें है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा, मैं तुम्हारे रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन यात्रा तुम्हारी होगी, सहयात्री चाहे मैं रहूंगा। यही है आज की स्थिति भक्तों, यही वर्तमान की स्थिति है। जब जब धर्म के ऊपर हानि होती है तब तक ईश्वर स्वयं नहीं आते, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। लेकिन हम क्यों आसपास ढूंढते हैं, हम क्यों ढूंढते हैं कि हमें ईश्वर किसी और रूप में मिले। हम उस ईश्वर का रूप अपने अंदर क्यों नहीं देखते। मुसीबत के समय में, आपत्ति के समय में हम हाथ जोड़कर किसी और के अंदर से ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं। क्यों ना हम खुद किसी के लिए ईश्वर बने, हम अपने अंदर का वह ईश्वर का तत्व जगाएं और खुद भगवान का स्वरूप बनकर किसी की सहायता करें। यही शिक्षा है भक्तों, यही आज का नियम है। आज की परिस्थिति में, इस कलयुग में, ईश्वर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों को पढ़कर, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़कर, गीता अनुरागी बनकर ही आप श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों को सही अपने जीवन में धारते हुए इस युग के अंदर अपने जीवन को यापन कर सकते हैं और अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं भक्तों। इसी को साबित करती हुई ये कथा, बड़ी छोटी सी कथा, और इस कथा का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिए भक्तों, क्योंकि एक एक शब्द अपने आप में एक वक्तव्य है महान, जो आगे आने वाले जीवन में, वर्तमान जीवन में हर पल आपको किसी न किसी स्थिति में अवश्य ही काम आएगा भक्तों। ये वक्त था महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद, जब संपूर्ण जगह पर युद्ध के क्षेत्र के अंदर हर जगह लाशें ही लाशें गिरी हुई थी। टूटी हुई तलवारें, भालें, रथ, मचान गिरे हुए थे। गिद्ध और कुत्ते घबराए हुए भांति भांति की आवाज़ें निकाल रहे थे। ऐसी स्थिति के अंदर एक कोने के अंदर तीरों के ऊपर अपना शरसैया बनाए हुए भीष्म पितामह जाने किसी सोच के अंदर लेटे हुए शायद उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास मेरे प्रभु श्री कृष्ण गए। जैसे ही मेरे प्रभु श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुँचे, उन्होंने हाथ जोड़कर भीष्म पितामह का नमन किया। जैसे ही भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की वह मधुर ध्वनि सुनी तो अपने सूखे हुए होंठों से कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, आओ केशव, सहसा मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आज की रात मेरे जीवन की शायद आखिरी रात है, और लेकिन अभी भी मेरे मन के अंदर काफ़ी शंकाएं हैं, काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मेरे मन को कुचोट रही हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस परिस्थिति में, इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे सिवा कोई और है जो मेरी इन शंकाओं का हल कर सकता है। लेकिन हे केशव, पहले मुझे ये बताओ कि सभी प्रकार के बुजुर्गों से हीन हुए पांडव जो हमारा कुल है, उसमें युधिष्ठिर के जो टीका का होना है, उनका जो गद्दी नशीन होना है, क्या उसकी तुम पूजा करवा आए हो? क्या तुम युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कराए हो? यहाँ पर आप देखिए एक बुजुर्ग का दर्द दिखता है भक्तों, क्योंकि किसी भी परिवार में बुजुर्गों का होना बड़ा ही आवश्यक होता है।
वही आपको एक धर्म का मार्ग दिखाते हैं, धर्म का सत्य का मार्ग दिखाते हैं, सही और गलत की स्थिति देखते हैं। हम अक्सर अपने दुखों में तो बुजुर्गों को याद करते हैं, लेकिन सुखों में उनको भूल जाते हैं। लेकिन सुख की स्थिति में भी उनका पास होना बड़ा ज़रूरी होता है। और जब महाभारत के युद्ध के अंदर सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और केवल पांडव ही रह गए थे, उस स्थिति में भीष्म पितामह जी का यह सोचना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था कि अब अपने बुजुर्गों से हीन हुए पांडव परिवार के लिए सबसे बड़े सियाने और सबसे बड़े बुद्धिमान केवल श्री कृष्ण ही हैं। अब जब उन्होंने श्री कृष्ण से इस बात में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि क्या कहूँ, अब मैं तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। यहाँ श्री कृष्ण भीष्म पितामह की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि एक इंसान जो शिरसैया पर लेटा हुआ है, जो नुकीले बाणों के ऊपर लेटा हुआ है, उससे कोई व्यक्ति किस स्थिति के अंदर पूछ सकता है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपके हालात कैसे हैं, जबकि परिस्थिति सामने साक्षात दिख रही हो। भक्तों, इस पर भीष्म कहते हैं कि एक बात बताओ केशव, तुम बड़े सही समय पर आए हो, मेरे मन में एक बात है, सच सच बताओगे? श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ा, बोला, हे पितामह, आप आज्ञा दीजिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तब भीष्म पितामह ने कहा कि हे केशव, एक बात बताओ, तुम सच में ईश्वर हो ना? तुम ही ईश्वर हो ना? केशव हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं पिता, मैं कैसा ईश्वर, मैं तो केशव हूँ, कान्हा, आपका प्रपुत्र, मैं ईश्वर नहीं हूँ। जैसे ही केशव ने ऐसा कहा, भीष्म पितामह के मुख के ऊपर एक मुस्कुराहट बिखर गई और बड़े प्यार से बोले कि मुझ मरते हुए के साथ भी मजाक करते हो केशव? क्या अभी भी मुझे ठगना नहीं छोड़ोगे? क्या अभी भी मुझे सत्य नहीं बताओगे? तो इस पर ना जाने भीष्म पितामह की इस बात के ऊपर श्री कृष्ण ने क्या महसूस किया। वह पास गए, भीष्म पितामह का हाथ पकड़ा और कहा, कहिए पितामह, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इसके ऊपर भीष्म पितामह बोले कि हे केशव, मेरे मन में एक बड़ी शंका है कि जिस युद्ध में सभी ने अपने प्राण दे दिए, सभी ने इतना कुछ त्याग दिया, क्या जो हुआ वो सही हुआ? क्या जो हुआ वो होना चाहिए था? इस पर केशव ने पूछा, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने पूछा कि पितामह, ये बात आप किनके परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? कौरवों के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं या पांडवों के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? इस पर भीष्म पितामह ने कहा कि कौरवों के बारे में तो कुछ कहना व्यर्थ ही है, क्योंकि वो हार चुके हैं और उनका जीवन खत्म हो चुका है। लेकिन अब पांडव शेष हैं और राज्य का जो प्रभाव है, जो उसका असरा प्रबल है और राज्य की शक्ति है और जो धर्म का भार है, अब पांडवों के ऊपर है। लेकिन उस धर्म के भार को उठाने के लिए क्या पांडव अभी भी शक्तिशाली हैं? क्या इस युद्ध में उन्होंने पूर्णतया धर्म का साथ दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पांडवों के द्वारा भी कुछ अधर्मी कार्य हुए हैं? ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह ने कहा कि दुशासन की छाती चीर देना, द्रोणाचार्य का वध कर देना, दुर्योधन को जंगा के नीचे से प्रहार करना, जयद्रथ के साथ छल करना, निहत्थे कर्ण का वध करना, क्या यह सब ठीक था केशव? क्या यह सही था? केशव मुस्कुराए। केशव ने कहा कि पितामह, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने किया है आप उनसे पूछिए। आपके सामने मैंने तो युद्ध में कुछ किया ही नहीं, मैंने तो हथियार तक नहीं उठाया प्रभु। इस पर भीष्म पितामह फिर मुस्कुराए, बोले, केशव, तुम अभी भी मुझे छलना नहीं छोड़ोगे ना? अभी भी मुझे ठगना नहीं छोड़ोगे? अरे अब तो बता दो, मुझे पता है तुम ईश्वर हो, बताओ ना सत्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ऐसा करने के बाद मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने जो कहा, बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है भक्तों। वो कहते हैं कि सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ और जो भी हुआ सब नैतिकता के प्रभाव के अंदर हुआ, कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ। जब ऐसा श्री कृष्ण ने कहा
उन्होंने कहा कि हुआ वही जो होना चाहिए था प्रभु। तब भीष्म पितामह थोड़े से हैरान हुए। उन्होंने कहा कि केशव, ये तुम कह रहे हो? तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार, तुम इस युद्ध में इतनी मर्यादाओं के भंग होने के बाद भी इसको नैतिकता बोल रहे हो? ऐसा बोल रहे हो, इसके अंदर कुछ गलत नहीं हुआ। तो इस पर मेरे श्री कृष्ण ने क्या कहा, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा भक्तों। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, इतिहास केवल शिक्षा देने के लिए होता है पितामह, लेकिन वर्तमान में क्या करना है यह परिस्थितियां इसका निर्णय लेती हैं। ये परिस्थितियों के आधार पर होता है कि वर्तमान में क्या निर्णय लिया जाता है। इतिहास में क्या निर्णय लिया गया यह सीखने के लिए अच्छा है, शिक्षा लेने के लिए अच्छा है, पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन वर्तमान में किस स्थिति के अंदर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए वह केवल परिस्थिति, उस समय की एग्जैक्ट परिस्थिति ही इस बात का निर्णय लेती है। प्राचीन काल में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उस समय में कुछ मायने नहीं रखता। यह कथन बहुत बड़ा बात है अपने बीच में जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने कही, और यह आज के इस युग के अंदर भी हर जगह इस बात का अपना ही महत्व है कि जब भी कोई विपत्ति काल आती है तो उस समय उस स्थिति में लिया गया निर्णय ही सही या गलत जो होता है साबित होता है, ना कि इतिहास वहाँ किसी काम आता है। भक्तों, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, हिंदुत्व का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन हम उस इतिहास को लेकर ही बैठे नहीं रह सकते। हमें ज़रूरी है आज की स्थिति के अंदर अपने गौरवशाली इतिहास को अपने पास समीपते हुए भी आज की वर्तमान स्थिति में अपने धर्म की सेवा करें और आज के अनुसार निर्णय लें। हर युग में मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युग अपने तर्कों और अपनी अवस्था के अनुसार अपना नायक चुनता है। हर युग की परिस्थिति अलग थी, इसलिए हर युग का नायक अलग था, हर युग के नायक का चरित्र अलग था। राम त्रेता युग के नायक थे। मेरे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे ही से द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा कैसे हो सकता है पितामह? यहाँ पूरे के पूरे युग का अंतर है। यहाँ पर भीष्म पितामह हल्की सी सोच में पड़ गए। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने कहा कि हे केशव, मुझे ये बात समझ नहीं आई, कृपया विस्तार में समझाइए। तब मेरे प्रभु श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राम और कृष्ण इन दोनों की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है पितामह। श्री राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे महान शिव भक्त थे, महान धर्म ज्ञानी थे। रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुए। बाली जैसे खलनायक के घर में भी देवी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां उपलब्ध थी और अंगद जैसे उनके सज्जन पुत्र थे। और उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञानी था। और अब मेरे युग को देख लीजिए प्रभु, मेरे युग में मुझे कौन मिला? कंस, जरासंध, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, जयद्रथ जैसे महाघोर पापी, अधर्मी, जिनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने धर्म का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई पाठ नहीं किया, जिनका कोई ज्ञान नहीं है और पूर्णतया नास्तिक होकर वह अधर्म के कार्य में लगे हुए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है, क्योंकि वह खुद भी छल का ही जो है प्रपंच रचते हैं। जो धर्म से युद्ध करेगा उसके साथ धर्म से युद्ध किया जाएगा, जो छल से युद्ध करेगा उसके साथ छल से युद्ध किया जाएगा। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस भी विधि से हो। ये मेरे श्री कृष्ण के शब्द हैं
कि पाप का अंत आवश्यक है, चाहे विधि कोई भी हो। जैसा आपका दुश्मन है वैसी ही विधि से उनका अंत किया जाता है। तो इस पर भीष्म पितामह हल्की सी शंका में आ गए। उनको भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्होंने कहा कि हे केशव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये निर्णय आने वाले भविष्य में गलत संभावनाओं को जन्म देंगे? लोग इससे गलत शिक्षा लेंगे, अधर्म के मार्ग पर चलेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे। क्या छलों का अनुसरण नहीं होगा? क्या ऐसा अगर होगा भविष्य के अंदर तो क्या वो सही होगा? क्या वो उचित होगा? तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ ज्ञानी है। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आपको बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है आने वाला भविष्य इससे भी कहीं अधिक नकारात्मक होगा पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा जो हमने यहां पर किया धर्म की रक्षा के लिए। कलयुग में यह भी कम पड़ जाएगा पितामह। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य और धर्म का नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब ये ज्ञान की बातें किसी कार्य नहीं आती। उस समय कार्य आता है, उस समय किया गया आपका नीतिबद्ध युद्ध, आपका प्रतिरोध, उस स्थिति में आपके द्वारा किया गया कार्य। जब दुश्मन आपके ऊपर हमला करता है तो आप उनको ज्ञान नहीं देते, आपको उसका प्रतिकार करना होता है। और आने वाला युग कलयुग धर्म के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। और वहाँ धर्म वाले मनुष्य को, धर्म की रक्षा करने वाले मनुष्य को सभी नीतियों को एक तरफ रखते हुए परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर धर्म की रक्षा करनी होगी। और भविष्य को तो यह सीखना होगा कि कैसे अपने धर्म की रक्षा करनी है। तो इस पर पितामह बोले कि हे केशव, क्या धर्म का नाश संभव है? अब तो ये द्वापर युग की बात है, जब केवल हिंदू धर्म ही होता था और हिंदू धर्म सनातन धर्म जीवन शैली थी। वहाँ धर्म का मतलब किसी जात या संप्रदाय से नहीं था, वहाँ धर्म का मतलब जीवन की एक शैली से था। तो इसलिए पितामह ने पूछा कि हे केशव, क्या धर्म का नाश संभव है? और अगर है तो क्या साधारण मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उसे रोक सके? यहाँ पितामह ये कहते हैं कि अगर कोई शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाए कि वह धर्म का नाश करने के बराबर हो जाए तो मनुष्य की क्षमता उसके सामने कुछ भी नहीं रह जाएगी। लेकिन इसके ऊपर मेरे केशव ने क्या कहा, यह सुनने वाली बात है। मेरे कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, सब कुछ ईश्वर के सहारे छोड़कर बैठना, इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है। आप ये सोचो कि ईश्वर आपकी रक्षा करने लिए आएगा तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। धर्म की रक्षा, स्वयं की रक्षा आपको स्वयं करनी है, धर्म के मार्ग पर चलते हुए करनी है, ईश्वर के दिखाए हुए दिशा निर्देशों पर चलनी है। लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा, अपनी रक्षा करनी तुम्हें खुद पड़ेगी। ईश्वर बाहर से नहीं आएगा, तुम्हें अपने अंदर ईश्वर को पैदा करना होगा, तुम्हें योद्धा बनना होगा, तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी। जब ऐसा मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने कहा तो उन्होंने आगे क्या कहा कि ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, मैंने भी युद्ध में कुछ नहीं किया। ईश्वर सिर्फ मार्ग दिखाता है, वह मार्ग प्रशस्त करता है, वह केवल मार्गदर्शन करता है। लेकिन उस मार्ग पर चलना मनुष्य का होता है। अपने कंधे पर अपने धर्म की जिम्मेवारी लेते हुए मनुष्य को ही आगे चलना होता है। सब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ेगा। यहाँ मेरे केशव ने कहा कि हे पितामह, आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना, आप ही बताइए, इस पूरे महाभारत के युद्ध के अंदर क्या मैंने कुछ किया? मैंने हथियार उठाया,
मैंने लड़ाई लड़ी नहीं। तो बताइए कि मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को करना पड़ा, और यही नियति की प्रकृति का विधान है। युद्ध के प्रथम दिन ही मैंने अर्जुन को कह दिया था, और यही परम सत्य है कि करना तुम्हें पड़ेगा, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा। यह सुनने के बाद भीष्म पितामह जी के मन में काफ़ी संतुष्टि हुई। वो थोड़ा थक गए थे, उनकी आंखों में नींद आने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, आज की रात्रि इस धरा पर मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः मुझे चले जाना है। अपने इस भक्त पर कृपा करना कृष्ण, मुझे अपनी कृपा में रखना। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की वह स्थिति देखी, अपने मन ही मन में कुछ कहा और भीष्म पितामह को प्रणाम कर लौट चले। युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में, उस डरावनी स्थिति में भीष्म पितामह को छोड़ते हुए और जीवन के भविष्य का एक सूत्र देते हुए, एक रास्ता दिखाते हुए कि जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आ रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। उस समय धर्म की रक्षा करना आपके ऊपर है। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाले की ही धर्म रक्षा करता है। ओम नमो भगवते वासुदेव।